तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पोकेमॉन स्ट्राइक यूनिवर्स में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि टाइसन और रायुगा में से कौन है ज़्यादा बेस्ट, और इन दोनों में कभी मैच होगी तो बैटल का विनर कौन होगा। तो अगर वीडियो पढ़ाए हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में बताओ कि आपको वीडियो कैसी लगी। और ये भी जरूर बताना कि आपका फेवरेट बेब्लेडर कौन है, रायुगा या टाइसन। तो चलिए अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को करते हैं शुरू। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं टाइसन के बारे में। तो टाइसन हमें बेब्लेड ओरिजिनल के सीजन 1 के सीरीज में दिखा था, और उस समय टाइसन हमें जब दिखा था तो वो भी आम ब्लेडर्स की तरह एक ब्लेडर था जो कि यहाँ वहाँ खेलता था, मतलब अपने दोस्तों के साथ वो खेलता था टाइसन। और उसे ड्रैगन जब मिला तब उसका ड्रैगन एक स्वॉर्ड में बंद था जो कि उसके घर में ही थे, और वही स्वॉर्ड में उसका ड्रैगन बंद था। तो इस तरह ड्रैगन मिला टाइसन को। तो अब मैचेस की बात कर लें तो टाइसन ने बहुत सारी मैचेस जीती हैं और बहुत सारे अपने बड़े अपोनेंट को हराया है, और अपने से ज़्यादा ताकतवर अपोनेंट को चुनौती भी दी है। और टाइसन की एक बात करें तो वो कभी भी हार नहीं मानता है किसी भी विरोधी से, और वो हर विरोधी का सामना करता है और वो ज़्यादातर मैचें भी जीतता है। और टाइसन ब्लेड ब्रेकर्स में से भी एक था, और टाइसन ने न जाने कितने बार बेब्लेड मैच को जीती, और वो चैंपियन बना है तीनों बार का, मतलब तीनों सीरीज का वो चैंपियन था। बेब्लेड सीजन, बेब्लेड V4 का, बेब्लेड जी रेवोल्यूशन का। और जैसे जैसे टाइसन बड़ा हुआ वैसे वैसे टाइसन की ब्लेडिंग स्किल्स और इम्प्रूव हुई। तो ये तो बात हो गई टाइसन की। तो चलिए अब बात कर लेते हैं रायुगा के बारे में। तो रायुगा एक ऐसा ब्लेडर है जो कि हम लोग को बेब्लेड के मेटल सीरीज में दिखा था। अब वो फर्स्ट बार अपीयर हुआ था बेब्लेड मेटल फ्यूजन के सीरीज में, और जब हमें रायुगा दिखा था तो हम लोग को पता चला था कि रायुगा के पास जो बेब्लेड है उसका नाम है एल ड्रैगो, और एल ड्रैगो जो उसके पास था वो उसे एक डेविल के गांव से मिला था और उसे लिया था रायुगा ने। लेकिन वो एल ड्रैगो को कभी भी कंट्रोल में ज़्यादा कर नहीं पाता था, और एल ड्रैगो कभी कभी उस पर हमेशा हावी हो जाता था। लेकिन अगर बात करें रायुगा के विन रेट्स की तो रायुगा ने बहुत सारे अपोनेंट को हराया है, और वो चुनौती भी देते रहता है, और वो हर अपोनेंट को चुनौती देता है लड़ने के लिए, ना कि जो उससे कम हो। अगर जो उससे कम ताकतवर हो, जिससे वो देख लेता है कि उससे बहुत कमज़ोर है, वो किसी ब्लेडर से नहीं लड़ सकते हैं। तो रायुगा की एक आदत है कि वो सबकी बेइज्जती करता है, और वो अपने से ज़्यादा ताकतवर किसी को नहीं समझता है। और उसकी बात करें रायुगा की तो रायुगा हमेशा ओवर कॉन्फिडेंस में रहता है कि उससे कोई नहीं हरा सकता है। और रायुगा के पास जो एल ड्रैगो है, इसी बात पर उसके पास एक डेविल्स पावर है जो कि उससे हमेशा कंट्रोल कर लेता है रायुगा को, और रायुगा भी उसके बाद डेविल बन जाता है। और रायुगा अपने से छोटे ब्लेडर्स की कभी भी इज्जत नहीं करता है, रायुगा हमेशा अपने से छोटे ब्लेडर्स को हराता है। तो ये तो बात हो गई रायुगा और टाइसन के बारे में। तो चलिए अब बात कर लेते हैं दोनों के विन परसेंटेज के बारे में। तो अगर टाइसन के विन परसेंटेज की बात करें तो टाइसन ने बहुत सारे ब्लेडर को हराया है। जैसे टाइसन ने गॉड ब्रुकलिन को हराया है, जो कि ब्रुकलिन को हराना बहुत मुश्किल था, क्योंकि ब्रुकलिन के पास जो बेब्लेड सबसे नाम था जियूस, और जियूस को हराना भी बहुत मुश्किल था। ब्रुकलिन अलग बात थी कि ब्रुकलिन कभी ट्रेनिंग करता नहीं था, लेकिन फिर भी ब्रुकलिन बहुत ताकतवर था और ब्रुकलिन को कोई हरा नहीं सकता था, लेकिन टाइसन ने उसे फिर भी हरा दिया। तो इसलिए अगर विन परसेंटेज की बात करें तो टाइसन ने बहुत सारी मैचेस जीती, इसलिए टाइसन का विन परसेंटेज है 97%। और अगर रायुगा की बात करें तो रायुगा ने भी बहुत सारी मैचेस जीती हैं, और वो बस 1-2 मैचें ही हारा है। तो रायुगा का भी लगभग सेम ही है, बिल्कुल टाइसन की तरह। तो इसमें तो ड्रॉ हो जाता है, क्योंकि रायुगा का भी 97% हो जाता है और टाइसन का भी 97% हो जाता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं बेब्लेड, दोनों का बेब्लेड में से किसका बेब्लेड ज़्यादा बेस्ट है। तो अगर टाइसन के बेब्लेड की बात करें तो टाइसन का जो बेब्लेड है वो पुराने सिस्टम का है, यानी वो पुराने सिस्टम का है, प्लास्टिक सीरीज का है वो। लेकिन वहीं अगर हम लोग बात करें रायुगा के बेब्लेड की तो रायुगा का बेब्लेड नए सिस्टम का है, 4D सिस्टम का, जो कि उसे और पावरफुल बनाती है उसके बेब्लेड को। लेकिन अगर कभी इन दोनों में फाइट होती है तो रायुगा का बेब्लेड ज़्यादा जीत जाएगा, क्योंकि रायुगा का बेब्लेड टाइसन के बेब्लेड से ज़्यादा पावरफुल है। तो इसलिए इसका पॉइंट जाता है रायुगा के बेब्लेड को। तो 1 पॉइंट हो गए रायुगा को, और अब स्कोर है 1 पॉइंट रायुगा के पास, और टाइसन के पास है 0 पॉइंट। और अब हम लोग बात करते हैं मैचिंग स्किल्स की, यानी किसके पास ज़्यादा स्किल्स है मैच जीतने की। तो स्किल्स की बात करें
तो टाइसन के पास बहुत स्किल्स है मैच जीतने की, क्योंकि टाइसन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। वो अपने से ज़्यादा ताकतवर ब्लेडर को या उससे कम ताकतवर ब्लेडर को हमेशा वो अपने से कम नहीं समझता है। वो हर ब्लेडर को समझता है कि वो उसी के बराबर ताकतवर है, इसलिए वो सोच समझ कर मैच लड़ता है। और अगर स्किल्स की बात करें तो टाइसन में बहुत स्किल्स है, रायुगा से ज़्यादा स्किल्स है। रायुगा की वहीं हम लोग बात कर लेते हैं तो रायुगा ओवर कॉन्फिडेंस होकर मैच हमेशा करता है। उसे लगता है कि हर ब्लेडर को वो हरा सकता है और सब उससे कमजोर हैं, और उसका जो बेब्लेड और वो है वो दोनों ताकतवर है, वो दुनिया पर हमेशा राज कर सकते हैं। तो अगर स्किल्स की बात करें तो स्किल्स का पॉइंट जाता है टाइसन को। तो अब बराबरी हो गई दोनों में 1-1। तो चलिए अब फाइनल स्कोर की पर्सनालिटी की बात करते हैं। तो अगर पर्सनालिटी की बात करें तो टाइसन भी फैन फेवरेट है, रायुगा भी फैन फेवरेट है। लेकिन अगर इन दोनों में कभी बैटल होती है तो बैटल का विनर रायुगा होगा। वो इसलिए क्योंकि टाइसन का जो बेब्लेड है वो पुराने सिस्टम का है, वो पुराने सिस्टम का है टाइसन का बेब्लेड, लेकिन रायुगा का बेब्लेड नए सिस्टम 4D सिस्टम का है। और अगर इन दोनों में कभी फाइट होती है तो प्लास्टिक सीरीज का बेब्लेड ज़्यादा देर 4D सिस्टम वाले के सीरीज के पास नहीं टिक पाएगा। और टाइसन का जो लॉन्चर है वो है एक हैंड लॉन्चर है, वो एक सिंपल लॉन्चर। लेकिन अगर आपने रायुगा को देखा होगा तो आपको पता हो कि रायुगा के पास कितने पावरफुल लॉन्चर है। और रायुगा जब लॉन्च करता है अपने बेब्लेड को, वो सबसे अलग लॉन्च करता है अपने बेब्लेड को, जिससे उसके बेब्लेड की रफ्तार बहुत रहती है। तो अगर हम लोग बात करें अगर इन दोनों की पर्सनालिटी की, तो पर्सनालिटी का पॉइंट जाता है रायुगा को। अब हो गए स्कोर 2-1, क्योंकि रायुगा के पास ज़्यादा पॉइंट है, इसलिए रायुगा इस गेम का और इस मैच का विनर है। क्योंकि रायुगा की अगर बेब्लेड की हम लोग बात करते हैं तो रायुगा का बेब्लेड जो मेडल सीरीज का है वो बहुत ताकतवर है, और वो टाइसन का भी ताकतवर है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि टाइसन का कमजोर है, लेकिन टाइसन का पुराने सिस्टम का है। और अगर कभी फाइट होगी तो रायुगा ही मैच का विनर होगा, क्योंकि रायुगा के पास जो लॉन्चर है वो बहुत पावरफुल है, और उसका जो बेब्लेड है वो भी साथ में बहुत पावरफुल है। और उसने एल ड्रैगो को आपने देखा होगा तो पता होगा, भले ड्रैगून टाइसन का बहुत ताकतवर है, लेकिन एल ड्रैगो का बात कुछ और है। और एल ड्रैगो से एक लेजेंडरी बिग बिस्ट भी है जो कि आसमान से आया था, और टाइसन का भी लेजेंडरी बिग बिस्ट है। लेकिन अगर बेब्लेड की बात कर ले, बिग बिस्ट की बात कर ले, तो दोनों में बेस्ट रायुगा का ही बेब्लेड है, और पर्सनालिटी में भी रायुगा ही बेस्ट है। तो हमारे इस सीरीज का बेस्ट बेब्लेडर है रायुगा, क्योंकि रायुगा के पास अच्छा बेब्लेड है और अच्छे लॉन्चर्स हैं। तो कुछ पॉइंट की वजह से रायुगा इस मैच को जीता। तो फाइनली आप लोग को पता चल गया कि कौन है इस मैच का विनर। तो इसी बात पर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और कमेंट में बताओ कि आपको वीडियो कैसी लगी। और मेरा इंस्टाग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप लोग मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हैं। तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।